हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम सब देखते हैं मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इनके बिना मैथ अधूरा है। तो आओ ये देखिए सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, अगर किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए, यानी शून्य से या किसी संख्या में करो या किसी संख्या में शून्य से करो, दोनों के बात एक ही होता है। जैसा कि एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ए इंटू जीरो या जीरो इंटू ए। ठीक है, अगर गुणा किया जाए तो आपका गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। यानी कि ए में अगर जीरो से गुणा किए तब भी आपका जो गुणनफल है वो जीरो होगा, या जीरो से ए में गुणा कर दिए तो आपका गुणनफल जीरो ही होगा। समझने के लिए कुछ और देख लेते हैं सम फैक्ट्स। 5 इंटू जीरो कितना आया, जीरो आएगा, कमा 10 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, ये जीरो ही होगा। तो ये जो इसका बेस है मैं वही आपको बता रहा हूँ, एकदम बेसिक फंडामेंटल है ये। आप किसी भी प्रकार की कोई तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब में ये एकदम सुटेबल सूट करता है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। दोबारा देख लीजिएगा, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे जीरो में अगर ए से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य होगा। शून्य में किसी भी संख्या से, इसे शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाएगा तो आपका भागफल देखिए यहाँ भी कर दिए हैं फिर भी जीरो आया। जैसे कि 0/5, तो इसका आंसर जीरो ही आएगा। 0/8, फिर भी ये आएगा जीरो। ठीक है, सेम इसी चीज को दर्शाया गया है। आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे देखिएगा दोस्तों, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए। ठीक है, किसी संख्या को अगर शून्य से भाग दिया जा रहा है तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। ठीक है, भागफल अनंत प्राप्त होता है। जैसे कि एक में जीरो से भाग दिया गया, इनफाइनाइट आया। 5 में जीरो से भाग दिया गया, इनफाइनाइट। ठीक है, अगर ये 100 में जीरो से भाग दिया जाए तो ये आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें कोई भी संख्या हो, 2 हो गया, 2/0, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। 3/0, 3/0, इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब मिला जुला के इनफाइनाइट ही आना है। अगर किसी भी संख्या में एक हो सकता है, 100 या लाखों में कोई भी संख्या हो, जब जीरो से भाग करेंगे इनफाइनाइट आएगा। ये मत सोचिएगा कि जीरो से भाग जाएगा ही नहीं, भाग जा रहा है, लेकिन उसका आंसर सीधा तुरंत एक अंक में लिख दीजिए कि इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इसको देखिएगा, ये भी एकदम बेस ही है। किसी संख्या की घात, अगर कोई संख्या है जिस पे घात शून्य है तो उसका मान 1 माना जाता है। ठीक है, जैसे a है, 1 का घात 0 इक्वल टू 1। अगर जो यहाँ 100 है, इस पे 0 का घात लगा दिया जाए, इसका टोटल वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, अगर आप अपने जेब में 1 रुपया लेकर के घूम रहे हैं तो सीधा आप कह सकते हैं कि हमारे जेब में 1 लाख की घात 0 रुपया है। हाँ, सामने वाले समझता ही रह जाए कितना रुपया आपके पास है। ठीक है, मिला जुला के 1 हो जाएगा। ये 1 लाख अगर है, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, चलिए 10 लाख के घात 0 लगा दिए, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, कितना भी आप बढ़ाते चले जाइए, अगर उसका घात 0 हो गया तो उसका मान 1 ही आएगा। 99 अगर हो गया, 99 के घात 0, तो इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा वो आपका 1 का आएगा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसे जानिएगा। किसी से भी पूछ सकते हैं कि किसी संख्या पे 0 का घात करने पे उसका मान क्या आता है, लगभग 10 लोगों में से 2 लोग बता पाएंगे। ठीक है, आते हैं 5वें नंबर पर। 5वां नंबर पे, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। ये तो बहुत जेन्युइन है, हर कोई जानता है। ये से ए में भाग दिया गया, 1 आया। 10/10, यानी 10 से 10 में भाग, 10 से कन्ने 1, यानी वही भागफल आया। ठीक है, अगर हम 5/5, यानी सेम संख्या में सेम संख्या से भाग देना है, 5 से 5 में भाग दिया गया, 1 आया। अब 100/100 भाग दिया जाएगा, 1 आएगा, यानी किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पे भागफल आपका 0 आएगा। तो ये 5 फैक्ट थे, पांचों बहुत ही अमेजिंग हैं। आप इसको देख लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया है।
बाकी हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।